नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह बारिशें भी यहां पर पड़ी हैं, आपने देखी होंगी तस्वीरें। उसके साथ साथ एक अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है और आपको हम बताते चलें कि जो अलर्ट है वो रिगार्डिंग वेदर वार्निंग के तौर पर ये अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो वार्निंग है ये 19 जुलाई से 21 जुलाई तक रहेगी और ये वार्निंग है। इसमें आपको हम पूरी तरह अगर डिटेल में बताएं तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और उसके साथ साथ जो IMD डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल जो ये वेदर वार्निंग है ये जारी की गई है लोअर और मिडल लेवल टोपोस्फेरिक विंड्स फ्रॉम नॉर्थ अरेबियन सी इज़ मोस्ट लाइकली टू इंटरैक्ट विद ईस्ट विंड्स, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से जो लोअर और मिडल लेवल की यहाँ पर टोपोस्फेरिक विंड्स ये चलेंगी और ये 18 जुलाई से 21 जुलाई तक रहेंगी। और ये पूरे इंडिया में एक किस्म से जो अलर्ट है, अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग जो यूटीज़ हैं उनके द्वारा ये वेदर वार्निंग जारी की गई है। और जम्मू कश्मीर के लिए भी ये वेदर वार्निंग जो है वो जारी की गई है। और ये इसका जो इम्पैक्ट है, ख़ास तौर पर इसका जो इम्पैक्ट है वो मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ फ्लैश फ्लड्स इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो हो सकता है कि फ्लैश फ्लड्स यहाँ पर आएँ, क्योंकि जब बारिश होती है हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर तो लाजमी है कि रिवर्स का वाटर लेवल बढ़ता है और फ्लैश फ्लड्स भी आ जाते हैं। कई जगह ऐसी होती हैं आइसोलेटेड जहाँ पर पानी आ जाता है, फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि हो सकता है जम्मू श्रीनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है या फिर ट्रैफिक वहाँ पर हो सकती है उसकी वजह से। और श्रीनगर ले और जो डोडा है उसके लिए भी ये वार्निंग है। और इसी के साथ साथ जो ये लैंडस्लाइडिंग और शूटिंग स्टोन्स को लेकर भी पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। हो सकता है कि इन जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हो, मड स्लाइडिंग हो, शूटिंग स्टोन्स हों। किश्तवाड़, डोडा किश्तवाड़ मुगल रोड का जो रोड स्ट्रेच है ख़ास तौर पर वहाँ पर भी 19 से लेके 21 तक के लिए ये वार्निंग है। और यहाँ पर जो माइनर फ्लड्स हैं, मैदानी इलाकों में माइनर फ्लड्स हैं वो भी आ सकते हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान होता है वो किसानों को भी उठाना पड़ता है, तो एग्रीकल्चरल जो यहाँ हॉर्टिकल्चरल ऑपरेशंस हैं उनको भी इस पीरियड में अलर्ट रहने के लिए ख़ास तौर पर कहा गया है। और ये जो लेटर है ये भी जारी की गई है, ये सरकारी लेटर है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अगर ये दिखा सकें हमारे व्यूअर्स को। ये लेटर है, लाइट की वजह से लाइट ज़्यादा है और उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, IMD और ये जो लेटर है ये इन सब के डोमेन से निकल के आई है। और यहाँ पर ये जम्मू के जो डिवीज़नल कमिश्नर हैं और कश्मीर के डिवीज़नल कमिश्नर हैं, यहाँ लिखा हुआ है कश्मीर एंड जम्मू ऑब्लिक किया हुआ है। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वेदर वार्निंग है। और पूरी तरह से जो मैंने आपको बताया कि जो अरेबियन सी है, यानी कि जो विंड्स वगैरह चलेंगी वो अरेबियन सी वाले एरिया से, और जो इंटरैक्ट करेंगी विंड्स वो ईस्टर्न साइड पे जो है वो इंटरैक्ट करेंगे। और उसके जो ईस्टर्न साइड पड़ती है वो बे ऑफ बंगाल वाली साइड से पड़ती है। और 18 to 21 यानी कि पूरे इंडिया के बीच में ये अलर्ट है। और जो स्टेट्स हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये दरख्वास्त कर रही हैं, या उनके जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस जारी कर रही हैं और इसके ऊपर एडवाइज़री भी जारी कर रही है। और इसी बीच जम्मू के लिए भी ये अलर्ट है और ये वेदर वार्निंग है। और ख़ास तौर पर हम एक अपील भी करना चाहेंगे। अब लाइव हमारा जो है, हमने आपको अपडेट तो दे दिया
कि वेदर वार्निंग को लेकर ये लाइव आने का मकसद था, ये अपडेट देने का मकसद था। लेकिन हमने यही जगह क्यों चुनी पर्टिकुलरली? हम और कहीं से भी जाकर ये लाइव दे सकते थे, तवी रिवर का ब्रिज ही क्यों? क्योंकि हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि अभी भी तवी रिवर का जो पानी का लेवल है वो कम नहीं है, ज़्यादा ही है। और अगर 19 के बाद बारिश पड़ती है, ज़्यादा बारिशें होती हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो आएगा वो यही आएगा कि पानी यहाँ पर भर जाएगा। लेकिन इसी बीच जो लोग अक्ल के अंधे जान के दुश्मन हैं, अब ये प्रोवर्ब मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि कई सारे लोग हम अभी भी देखते हैं कि तवी रिवर के बैंक के पास वो लोग खड़े होते हैं, या कई लोग बीच में ही होते हैं, कोई किनारा देख के या कोई छोटा मोटा एक जगह देखी हो कंक्रीट की, या कोई कुछ वहाँ पर पत्थर हों तो उसके सहारे वो खड़े हो जाते हैं और उसका आनंद ले रहे होते हैं। तो आनंद नहीं लेना है, रिस्क है, एडवाइजरी भी है, वेदर वार्निंग भी जारी की जा रही है, तो ऐसे में संभलना है। अगर पास में जाएं 2018-19 में, अब अप्रॉक्सीमेटली मुझे वो ईयर याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि हमने भगवती नगर के ब्रिज के ऊपर से लाइव किया था, तब भी फ्लैश फ्लड आए थे और पानी का लेवल बढ़ गया था। तो हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ गया था, काम इसलिए बढ़ गया था क्योंकि IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के चॉपर को बुलाना पड़ा था लोगों को रेस्क्यू करवाने के लिए। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, खुद से ही थोड़ी सेंस लगाइए और ये जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं या वार्निंग्स जो दी जा रही हैं, इसको प्रॉपरली फॉलो करें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।